इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता राजेंद्र कौर भट्टल जी हैं। मैम, विधानसभा का सत्र चल रहा है, क्या लग रहा है? क्योंकि पंजाब की जो भगवंत मान सरकार है वो लगातार कह रही है कि सरकार बहुत सारे एक्शन ले रही है, सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। अभी ड्रग्स को लेकर ये किया जा रहा है कि सबको अकाउंटेबल बनाया जा रहा है। किस तरह से आप देखते शेख चिल्ली के सपने जो हैं वो उन्हीं में गवाचे हुए हैं, जिसके कारण अभी भी समझ नहीं आई कि दिल्ली के लोगों ने आपकी आम आदमी पार्टी का बिस्तरा दिल्ली से गोल कर दिया। जिसकी एग्जाम्पल देकर आपने पंजाब जीता था, जिसकी एग्जाम्पल देकर बाहर जाना चाहते थे, सब स्टेटों ने आपको दरकिनारा कर लिया। सो आज कर रहे हैं कहना तो बहुत सकाला है। 3 साल में किया क्या है? कोई एक गारंटी पूरी की है? किसी के साथ कोई अपना ऐसा कह सकते हैं कि हम आए थे, ये बात की थी, हमने की है? मैं तो ये हैरान हूँ कि कैसे लोग, कैसी बड़ी गलती होगी पंजाब के लोगों से जो पछता रहे हैं। बदलाव तो सोचा था कि आम घरों के आएंगे, करेंगे, लेकिन जिनको ये नहीं मालूम कि हमने करना क्या है और इसमें कितने कितने सेंटर बने हैं, पावर सेंटर बने हैं, ये भी नहीं मालूम। ये तो ऐसे लगता है जैसे अब कहते थे ना इतने हमले पंजाब के ऊपर हुए थे कि अब उसका नाम लेते हैं, वो लूटने आते थे पंजाब को, गजनी अब्दाली अब्दाली, अब बहुत सारे लोग आते थे। तो अब भी वही चाल है। अब दिल्ली गई तो अब पंजाब में चलो। दिल्ली की हार का असर आपको दिख रहा है पंजाब में? पूरी तरह से होगा। देखिए, जिसमें पंजाब में लोगों ने देखा कि ये एक ही सैंपल इन्होंने बनाया था। पंजाब से तो अगर पहले ही परेशान थे। पंजाब में डबल सेंटर चल रहा था, डबल सेंटर में उसको हरा दिया, इसको हरा देंगे। तो इसलिए सवाल ये नहीं है कि इसका असर तो इतना बुरा पड़ रहा है। अगर लोगों के हाथ में पावर हो आज बदलने की वोट देकर, तो एक एक घंटा भी ना लगाएं। एक कहा जा रहा है पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, ग्रेनेड अटैक हो रहा है, कई सारी तो पुलिस स्टेशन भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में अब 2-2.5 साल का वक्त बच गया है, इसमें क्या भगवंत मान सरकार की जो साख है वो अपने आप को फिर दुरुस्त कर पाएंगे आपको लगता है? आपने 3-4 चीजें कही हैं कि इसकी हालत खराब है। मैं कहती हूँ मुझे कोई एक चीज बता दो जो बेहतर हो। सभी चीजों की, पूरे पंजाब की हालत ही खराब है और डे बाई डे और ख़राब होती जा रही है। जैसे पहले वक्त में गिना जाता था कि टेररिज्म था, तो आज तो नई नई बातें, गैंगस्टर जे वो आकर ऐसे कहते हैं कि मूक दर्शन बन के सरकार देख रही है। कभी सुना था पुलिस के पास जाते थे लोग प्रोटेक्शन लेने के लिए, लेकिन आज अगर पंजाब की पुलिस ही प्रोटेक्टेड नहीं, उनके पुलिस स्टेशन के ऊपर ही ऐसा हो रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? खराब कहेंगे? मैं तो कहती हूँ खत्म है। मैं तो आपके हिसाब से कोलैप्स है पूरा सिस्टम। मैं तो जो समझती हूँ अभी इसको जो घर में बिठा देना चाहिए। तो जिस तरीके से पंजाब की बर्बादी जो कर रहे हैं, इनको अभी और जितना भी समय मिल रहा है उतना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं बीजेपी को भी कहती हूँ, दोनों सरकारें, सेंटर में बीजेपी की सरकार और स्टेट में ये बैठी हैं, बड़े छोटे बहन भाई हैं जे, जो कुछ वो एजेंसीज बरत कर लोगों की जुबान बंद करना चाहते हैं, सेंटर वाले, ईडी हो और कुछ हो, जे वो हो, इनकम टैक्स हो, इस तरीके से जे विजिलेंस जे वो जे करके। अरे भाई, जे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे आप कहते हो कि जे कब तक चलेगा? अब जनता जाग चुकी है, जनता उठ चुकी है। हमें तो डर लगता है घर बैठे बैठे, जैसे कहते हैं गैंगस्टर, लूटपाट, खाना पीना, जे वो, किसी जगह पे फ्रोल कर देख लो कि वो आपको नजर आएगा कि इधर भी इधर भी इधर भी। आज एडमिनिस्ट्रेशन जूनियर लेवल से लेकर धरने, वो तो धरनों पे बैठे हैं हमारे मुलाजिम, जिनके साथ जो वादा किया था कुछ तो पूरा करो। जब मैं मुख्यमंत्री थी, मैंने 3-3 साल का बोनस दिया था मुलाजिमों को। आज बहुत सारे बहुत बार मिलने आते हैं डेलीगेशन के, जी आपने 3 साल का बोनस दिया था, उस वर्ग को भी इंदराज। तो ऊपर जो सीनियर प्रशासनिक हैं, गजटेड अफसर हैं जो और हैं, वो भी इंदराज। किस तरीके से, मतलब इनके साथ है कौन? जनता इनके साथ नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ नहीं, हालात इनके साथ नहीं। तो फाइनेंस का जो सिचुएशन है, जैसे करजाई कर दिया पंजाब को, किसी को चिंता नहीं। हमें लगता है कि वो पंजाब जिसको सोने की चिड़िया हम बोलते थे, आज उस चिड़िया के खम पट दिए हैं। विधानसभा में कई विषयों पे हंगामा हो रहा है। एक हो रहा है कि जिस तरह से दिल्ली से सरकार चलाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को पंजाब पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है, उसका मसला उठाया जा रहा है कि उसके पैसे जमा किए गए कि नहीं। तो इसको किस तरह से देखते हैं?
जब केजरीवाल जी आए थे तो भगवंत मान ने उनको मत्था टेक कर उनको गुरु माना था जी। उस वक्त। जी। उस वक्त से हम कह रहे हैं कि आज की बात तो होनी ही थी, हम्म। क्योंकि अन्ना हजारे जी के नाम पे एक आंदोलन ला करके जी। केजरीवाल ने उस वक्त सारी दुनिया को ऐसे कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। उसमें जो वादे एक देशभक्त अन्ना हजारे के सामने बैठ कर किए थे, सियासत में नहीं आऊँगा, हम्म। अगर आया तो कोठी नहीं लूँगा, मैं सीएम नहीं बनूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। आज क्या निकल रहा है? कोठियाँ जैसी कोठी हैं। मैं तो एक मिनिस्टर थी, जैसे दूसरे सबको घर मिले हुए, इनको मिले थे। मेरे घर को तो मीडिया लेकर कैमरा दिखाया, क्या मिला उसमें? लेकिन अब कैमरा क्यों नहीं लेकर जाते इधर? अब दिल्ली जिनके घर बने हुए हैं इनके कैमरा क्यों नहीं लेकर जाते? किस किस मंत्री किस किस जगह पे हमें जो लोग बताते हैं, कहाँ कहाँ घर इनके बनले, कहाँ कहाँ बैठे हैं, इनका खुलासा लोग करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये भी हो रहा है कि आम आदमी पार्टी में क्या पंजाब में टूट हो सकती है। प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि 35 के करीब एमएलए जो है वो कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो इस तरह की बात अमन अरोड़ा उधर से कह रहे हैं कि बाजवा खुद बीजेपी के संपर्क में है। देखिए जैसे ये बात आपने जो कही है, हम जिन वक्तों पे अपनी राजनीति करते थे, जहाँ और लोग भी करते थे उस वक्तों में ये बातें नहीं होती थी। अब तो ये खेड बन रखी है, जिस पौधे का नींव आपने रखी हो वो तो होना ही होता है। प्रताप बाजवा क्या कह रहा है तो प्रताप बाजवे को मालूम होगा, लेकिन इधर से उधर जाना उधर से इधर जाना ये तो आम बात बन गई। और किसने शुरू की इस अच्छी स्कीम की शुरुआत? जो लोगों के साथ धोखा देने वाली स्कीम की शुरुआत आपने की है ना। कांग्रेस बुरी है, कांग्रेस बुरी है, एमपी के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार क्या, वो तो बहुत अच्छा है। इधर से आ गया, उसका आ गया, उसका आ गया, बीजेपी का आ गया, अकाली दल का आ गया, उसका आ गया। आज पंजाब आज में जैसे भगदड़ है आम आदमी पार्टी में। लोग सोच रहे हैं कि इसके बाद चुनाव किस पार्टी से लड़ें क्योंकि ये पार्टी ही खत्म हो जाएगी। देखिए, अभी लोग तो ये चाहते हैं कि सरकारें सकूरें, जो पंजाब में जैसे हालात बन रहे हैं, किसान बैठे हैं, मुलाजिम बैठे हैं, अफसर परेशान हैं, आर्थिक जनाजा निकल चुका, थाने भी प्रोटेक्टेड नहीं है, सब कुछ है। अब लोग सब चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशन जैसे कहते हैं इंटरनल प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो फिर उस सरकार को तोड़कर इलेक्शन होती है दोबारा। अब एक ही तरीका बता सकता है, बचा मतलब सकता है। सरकार बीच में ही मिड टर्म पोल हो जाएगा, आपको लगता है? तो नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये मुझे नहीं मालूम। हो लोग जाना चाहिए। लोगों की जो आवाज है, अच्छा। लोग सोचते हैं कि आज हमें मौका मिल जाए। जब हर फ्रंट पे फेल हो गए, हम तो हमारे समय में प्रॉमिस करते थे, अगर 100% पूरे नहीं हुए, 70% पूरे होते, 50% पूरे होते थे, ये तो गारंटियां देते थे। अब कहाँ गई गारंटी? केजरीवाल जी अपनी गारंटी दे दें कि आप चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर होकर आप जेल में बैठे, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब लोगों में छटा दिया, लोगों ने छोड़ दिया, इनको निकाल दिया। अब पंजाब की कुर्सी की तरफ ध्यान है, इसकी मिल जाए, एमपी की मिल जाए। जो इंसान खुद अपने लिए ना कोई दीन, ना कोई धर्म, ना कुछ और, तो जब कभी भी ऐसी बातें आई हैं ना, तो लोगों, पंजाब के लोगों ने सबको सिखाया है। लोग चाहते हैं कि हमें मौका मिले, हम सबको सिखाएं। क्या कांग्रेस को मौका मिलेगा आपको लगता है? आखिरी सवाल आपसे। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी कहते हैं इनफाइटिंग बहुत है, आपस में गुटबाजी बहुत है कांग्रेस के अंदर। विकल्प के तौर पे क्या पंजाब की जनता अब कांग्रेस को चुनेगी? देखिए, कांग्रेस जैसे मैं कहती हूँ कि कई बार पार्टियां बुरी नहीं होती। पार्टी में उस वक्त में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रबंध के लोग, जो गलत फैसले करवा देते हैं, पार्टियों को बदनाम कर देते हैं। मैं जैसे कांग्रेस पार्टी, जब से मैंने आंखें खोली, कांग्रेस में हूँ। ऐसे नहीं कि जैसे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, उधर मिल गया तो कांग्रेस में, उधर नहीं मिला तो कांग्रेस छोड़ दो। हमें मिला, जब ना मिला हमने सोचा नहीं, हमने कांग्रेस छोड़ी नहीं। क्यों? उनकी नीतियों के साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट, उनके लिए हम जानने देने तक, जेल में जाने तक, बच्चों को लेकर जाने के तक जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज के ज़माने में मानती हूँ मैं, ये मानती हूँ मैं कि आज का जो जनरेशन या सोच या तरीका, तौर तरीका है, बहुत सारे जैसे कहते हैं सादेपन से अब मीडिया भी आ गया, सब चैनल आ गए, सब गोदी मीडिया बन गया, मोदी मीडिया बन गया, वो मीडिया बन गया। पहले चार थंब होते थे कि मीडिया भी एक थंब होता था। आज इस सिचुएशन में जो कांग्रेस जो की विचार बात की कर रहे, मैं वही कहती हूँ कि ये कांग्रेस को भी अब लोग कांग्रेस को मानते हैं, लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं। कांग्रेस इन सबसे अच्छी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस में अब पूरा ध्यान दे करके हमें, जो हमारी नेशनल लीडरशिप है, दे रही है। राजीव जी ने जिस तरीके से अपना दिखाया कि मैं गांधी जी की तरह इतनी चल सकता हूँ, लोगों को मिल सकता हूँ, मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ, मैं सादगी में रह सकता हूँ, मैं केसों में लड़ सकते हैं। लेकिन अकेले की बात नहीं, वो लड़ रहे हैं,
लेकिन इस इधर भी थोड़ी बहुत देख करके एआईसीसी में जैसे आप देख रहे हो, ऐसे हमें ग्रुप्स तजर्बेकार लोगों के नए यंगस्टर के साथ